तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में, जिसमें तुम्हारा भाई 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेगा जिनसे आपका गेम प्ले और भी बढ़िया हो सकता है और आप और भी ज़्यादा किल कर सकते हो और आप और भी ज़्यादा रैंक पुश कर सकते हो। खैर अब सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले टिप से। और ये चीज़ मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ और लगभग हर बार ये काम आ जाती है। तो देखो, जब भी आप नेट करने वाले हो, बंदे ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से वो आपके नेट खींचने की आवाज़ सुन लेंगे और ज़्यादातर टाइम यार बंदे आवाज़ सुन के नेट खींचने की इधर उधर भाग जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने टीममेट को बोलना है कि भैया दबा के गोलियां चलाए। उससे क्या होगा, उन लोगों की पहली बात फट जाएगी कि भैया ये गोली किसको पेल रहा है, क्या दूसरी स्क्वाड आ गई, क्या वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं, और ये सब उनके दिमाग पे चलेगा। दूसरी बात, गोलियों की वजह से आपके पिन खींचने की उन्हें आवाज़ नहीं आएगी। तो यार जब आप नेट फेंकोगे ना अचानक से, तो सरप्राइज मदर सिस्टर वाला सीन हो जाएगा। बुरी तरह से पेटी बना सकते हो आप उनकी और उनको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो, अगर आपके नेट मेरी तरह हैं जो कि बिल्कुल सस्ते हैं मेरे नेट, तो हाँ आप तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन अगर आप बढ़िया नेट कर लेते हो या ठीक ठाक नेट कर लेते हो, तो ऐसे करने से आपके नेट और भी बढ़िया होंगे, क्योंकि बंदे भागेंगे नहीं, वहीं पे बैठे रहेंगे। अब ये ट्रिक करके कई बार मैं सही से नेट कर लेता हूँ और कई बार बंदे भागते नहीं, इधर उधर बंदे गोली की आवाज़ सुनते हैं। तो ये एक बहुत काम की चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़िया यार, गोली चलाने बोलो टीममेट को और उसके बाद नेट करो। खैर अब बढ़ते हैं हमारे अगले टिप की तरफ, दूसरे टिप की तरफ। अब शायद ये वाली टिप ज़्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन यार ज़्यादातर टाइम ये चीज़ करते हुए हम ध्यान नहीं देते। ये दूसरी टिप ये है कि यार गाड़ी के वो टायर फोड़ो जिनसे गाड़ी चलती है असल में, जहाँ पे वो इंजन लगाओ गाड़ी का। एग्जाम्पल के लिए डासिया और जीप के आगे वाले टायर फोड़ो, बग्गी और बाइक के पीछे वाले टायर फोड़ो। उससे क्या होता है यार, कई बार मैंने देखा है लोग एक जगह पे खड़े रह के कोई भी टायर फोड़ते रहते हैं। अब वो टायर फोड़ देते हैं लेकिन यार गाड़ी बराबर चलती है। तो हाँ, जो गाड़ी है उस हिसाब से टायर फोड़ो, वो टायर फोड़ो जिनसे गाड़ी आगे ना बढ़े। अब एक जीप पड़ी है और उसके आप पीछे के टायर फोड़ रहे हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला यार, जीप कब की निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, ये जब आप टायर फोड़ते हो अगली बार तो ध्यान पे रखना। खैर अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ। अब तीसरी टिप है क्रॉस हेयर प्लेसमेंट, और ये गलती मैं टाइम टू टाइम लगभग ज़्यादा बारी करता रहता हूँ। इसमें क्या करना होता है यार, जब आप रस कर रहे हो किसी घर पे, तो अपना क्रॉस हेयर उधर रखो जहाँ से आपको लगता है कि भैया बंदा आने वाला है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे देख के भागते हैं या कतई ऊपर देख के भागते हैं या इधर उधर कहीं पे भी क्रॉस हेयर रख के भागते हैं। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे भाग रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार बंदा जिस खिड़की से आएगा या जिस दरवाजे से आएगा, वहाँ पे अपना क्रॉस हेयर रखो, ताकि जब आप गोली चलाओ, जब वो बंदा सही में वहाँ पे आ जाए, तब आपको एडजस्ट ना करना पड़े और आप सीधा उस बंदे को पेल सको बगैर टाइम बर्बाद करे। ये चीज़ बहुत काम आती है यार, और इससे ना जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। और जितना हो सके उतना हेड के लिए रखना, ताकि सीधा एक दो हेडशॉट लग जाए और आप और भी जल्दी पेल सको उसे। और ये टिप टीपीपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो बाकी बंदे आपको देख पाएंगे, वो आराम से पेल सकते हैं, लेकिन अगर आप टीपीपी के अगेंस्ट रश कर रहे हो तो आपको क्रॉस हेयर ठीक से रखना होगा ताकि आप उसे जल्दी पेल सको। खैर अब बढ़ते हमारे चौथे टिप की तरफ। अब चौथा टिप ये है कि यार जो कैंटेड साइट है, उसको आप, उसका वो जो लाल बिंदु होता है बीच में, उसे आप सेटिंग्स और स्कोप में जाके, स्कोप की सेटिंग्स में जाके चेंज कर लो। स्क्रीन में दिखाया जा रहा होगा अभी आपको कि कैसे करना है। अब वहाँ पे जाके अपना क्रॉस हेयर कुछ ऐसा कर देना कि यार जब आप स्कोप खोलो ना, तो असल में कुछ दिखाई दे। नहीं तो देखो, कैंटेड साइड बहुत छोटी है और उसका बीच का जो बिंदु होता है ना, वो भी बहुत छोटा है और कई बार दिखाई नहीं देता। तो आप डॉट की जगह वहाँ प्लस बना सकते हो या ट्राइंगल टाइप या तीन बिंदु, वो आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से ये करना फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप स्कोप यूज़ करते हो, कैंटेड साइट यूज़ करते हो। तो हाँ, यही थी हमारी चौथी टिप। अब बढ़ते हमारी पांचवी टिप की तरफ।
अब पांचवा टिप ये है कि यार अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो, कहीं ओपन में जा रहे हो, ओपन से रश कर रहे हो या ओपन में गाड़ी रोक रहे हो और आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो आगे, तो देखो वहाँ पे जाने से पहले, ओपन में भागने से पहले, गाड़ी में बैठ के ओपन में रुकने से पहले आप अपने नेट की जगह जहाँ पे हम नेट और स्मोक सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे नेट को न रख के स्मोक का रखो, ताकि जब आप उतरो और ज़्यादा ज़रूरत हो स्मोक करने की, तब आपके हाथ में नेट ना निकले। नहीं तो हम क्या करते हैं यार, पहले वो नेट वाले बटन को दबाते हैं, बंदा नेट पकड़ता है हाथ में, उसके बाद हम उठाते हैं, उसको ऊपर करते हैं, फिर स्मोक उठाते हैं, तो यार दिक्कत हो जाती है। इतने टाइम में बहुत कुछ बदल जाता है। तो हाँ, अगर आपको पता है कि यार ओपन में रुकने वाले हो या स्मोक की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो स्मोक को रखो वहाँ पे, ताकि सीधा स्मोक निकले और आपका टाइम बर्बाद ना हो। और यार मानो या ना मानो, पबजी में 1-1.5 सेकंड में पूरी दुनिया पलट जाती है, तो ये चीज़ भी बहुत काम आएगी। तो अब बढ़ते हमारे छठे टिप की तरफ। अब छठा टिप ये है कि यार किसी भी लड़ाई में घुसने से पहले फुल बूस्ट कर लो। अब देखो मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं बूस्टर बचा के रखता हूँ। मैच खत्म हो जाता है, चिकन चुकन हो जाता है, 30 किल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं देखता हूँ ना, मेरे पे 4 पेन किलर और 4-5 एनर्जी ड्रिंक पड़ी होती है, और कई बार तो सिरिंज पड़ी होती है पूरी। तो हाँ यार, फाइट में जाने से पहले इस्तेमाल कर दो, क्योंकि देखो उन लोगों के पास भी होगा जिन लोगों को आप पहलने जा रहे हो, तो आप उनसे भी उठा सकते हो। हाँ, अगर मैच स्टार्ट हुआ है तब इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अगर आप पे कम है हील, तो वो हीलिंग के टाइम काम आएगी जब आपकी हेल्थ असलियत में लो हो। लेकिन अगर मिड गेम चल रहा है, एंड गेम चल रहा है, तो यार बेझिझक बेधड़क दबा के इस्तेमाल करो। और यार क्लोज रेंज फाइट में इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको अगर पता नहीं है तो यार, अगर आप फुल बूस्टेड हो तो आपके कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ती है। और यार देखो, जिगल जुगल करते हुए, हिल डुल के पेलते हुए, वो थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड ना जमीन आसमान का फर्क बना सकती है। और अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हो, तो यार आपको रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से फुल बूस्ट हो। तो हाँ, लड़ाई में घुसने से पहले फुल बूस्ट करो, बहुत काम आता है। मेरी तरह कंजूस मत बनो। वैसे इसके बाद भी मैं कंजूस ही रहूंगा, क्योंकि यार हम कंजूस ही हैं। खैर, अब बढ़ते हमारे 7वें टिप की तरफ। अब 7वां टिप यह है कि यार अगर आप TPP ले रहे हो और बंदे सामने से रश कर रहे हैं, तो मैंने कई बंदों को देखा है वो कूदते हुए जाते हैं TPP से बाहर और गोलियां चलाते हैं। अब देखो, जंप एंड शूट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप कूदते हुए जाते हो ना, तो आगे से कभी कभी 2 या फिर 3-4 बंदे आ जाते हैं। अब देखो, वहां पे कूदते हुए जाना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि देखो 3-4 लोग अगर एक एक गोली भी मारेंगे ना, आपकी हवा में पेटी बन सकती है। तो क्या करो, अगर आगे से 3-4 बंदे आ रहे हैं या एक बंदा भी आ रहा है, तो TPP से थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, डैमेज दो, गोलियां चलाओ। एक बंदा नॉक होता है तो भी सही, नॉक नहीं होता तो भी सही, गोली चला के वापस कवर में आ जाओ। और उसके बाद कुछ सेकंड बाद, जब वो लोग गोली चला दे या गोली चला के रुक जाए थोड़ी देर, उसके बाद दोबारा बाहर जाओ, दोबारा वही करो, और इस बार कोई ना कोई नॉक पक्का होगा। अब समझ लो 2 बंदे आ रहे थे, आपने ऐसे करके एक बंदा नॉक कर दिया, तो अब आपको एक ही बंदा पहनना है, और आपको ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ होगा अगर आपने ठीक से किया है। तो हाँ यार, ये चीज़ भी बहुत काम आती है। TPP ले रहे हो तो डैमेज दो और वापस कवर पे आओ और दोबारा बाहर जाओ। ये करके देखो, कई बार मदद होती है इससे, कई बार क्या, लगभग हर बार ही मदद होती है। खैर, अब बढ़ते हमारे 8वें टिप की तरफ। अब देखो, लेफ्ट पीक और राइट पीक बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। राइट पीक में क्या होता है, आपकी सिर्फ मुंडी दिखाई देती है, जो कि कभी कभी सही भी रहता है, कभी कभी गलत भी रहता है। लेकिन लेफ्ट पीक में क्या होता है, आपकी मुंडी भी दिखाई देती है और आपकी बॉडी भी दिखाई देती है। अब बंदा देखो, अगर हेडशॉट नहीं पेल रहा है, स्प्रे वगैरह दे रहा है और उसका एम ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो लेफ्ट पीक करने से क्या होगा यार, उसको ज़्यादा जगह मिलेगा आपको पेलने के लिए, क्योंकि आपका थोपड़ा भी दिख रहा है, आपका हेड भी दिख रहा है और आपकी बॉडी भी दिख रही है। लेकिन राइट पीक में सिर्फ और सिर्फ आपका सर दिखाई देगा, वो भी थोड़ा सा। अगर आप ढंग से पीक करते हो तो उससे क्या होगा, अगर बंदा ठीक से एम नहीं कर पाता है तो वो ज़्यादातर गोली मिस कर जाएगा और आपकी मदद हो जाएगी, आप उसे जल्दी नॉक कर सकते हो। तो हाँ, जितना हो सके उतना कम यूज़ करो लेफ्ट पीक को, क्योंकि लेफ्ट पीक में यार बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर काफ़ी दिखाई दे जाता है, लेफ्ट पीक कम इस्तेमाल करो। तो अब बढ़ते हमारे 9वें टिप की तरफ। अब हमारा नवा टिप यह है कि यार, अगर सामने वाले बंदे पे बोल्ट एक्शन है, यानी कि कार 98, M24 और AWM जैसी गन है, तो कभी भी देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कभी भी
कभी भी एक खिड़की से बार बार पीक नहीं देने का, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सीन क्या होता है यार, वो लोग स्कोप खोल के उसी खिड़की पे बैठते हैं। अब देखो, आप पीक दोगे, उसके बाद स्कोप खोलोगे, उसके बाद एडजस्ट करोगे, उसके बाद गोली चलाओगे यार, इतने देर में ना वो आपको 4 बार नॉक कर सकता है। तो क्या करो, उस खिड़की को छोड़ के कहीं और पे जाके पीक करो, वहां से गोली चलाओ। और हो सके तो यार किसी और खिड़की पे जब आप जा रहे हो तो छुप के जाना, ताकि वो बंदा स्कोप उसी खिड़की पे खोले जहां से आपने पहले पीक किया था, और आप दूसरी या फिर नई खिड़की से पीक करो और उसको पकड़ लो। अब बढ़ते हमारे 10th टिप की तरफ, अपने आखिरी टिप की तरफ। अब 10वीं टिप ये है कि यार मैप को थोड़े टाइम के लिए मत देखो, साउंड पे ज़्यादा फोकस करो। कई बार सीन क्या होता है यार, कई चीज़ें मैप में नहीं दिखाई देती है। कई बार आपको फुट स्टेप आएंगे, हल्के से फुट स्टेप आएंगे, बंदों के घिसटने के फुट स्टेप आएंगे, लेकिन आपको मैप में नहीं दिखाई देगी कई बार चीज़ें। तो हाँ, साउंड को देखो, सोचो कहाँ से साउंड आ रहा है, कितना तेज साउंड आया, कितना धीमे साउंड आया, और उस हिसाब से बंदे को ढूंढने की कोशिश करो। कई बंदे क्या करते हैं यार, मैप देखते हैं, मैप में देखते कि भैया कितना जोर से मार्कर आ रहा है, कितना डार्क मार्कर है, कितना लाइट मार्कर है। ठीक है यार, वो काम आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं आता जितना ज़्यादा साउंड काम आएगी। साउंड की प्रैक्टिस करना सीखो, देखो कहाँ से कितने साउंड में कहाँ पे बंदा बैठा होता है। और देखो, जब भी आप एयरफोन या हेडफोन लेने जा रहे हो तो क्या करना, उसको एक बार लगाना, यूट्यूब पे सर्च करना लेफ्ट एंड राइट साउंड, ऐसा ही कुछ सर्च करना, तो क्या होगा, वहाँ पे वीडियो दिखाई जाएगी। एक बार सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट कान में आवाज़ आएगी, और एक बार सिर्फ और सिर्फ आपके राइट कान में आवाज़ आएगी। अगर उस वीडियो में आपके दोनों कानों में लेफ्ट टाइम पे, जब स्क्रीन पे दिखा रहा है कि यार हम लेफ्ट पे साउंड दे रहे हैं, तो लेफ्ट पे साउंड देते टाइम अगर दोनों कानों में बज रहा है ना, और राइट पे साउंड देते टाइम दोनों कानों में आवाज़ आ रही है, तो वो एयरफोन या हेडफोन मत लो, पछताओगे। अगला हेडफोन ट्राई करो, देखो जिस पे लेफ्ट राइट लिखा हो और जिसमें लेफ्ट राइट साउंड आ रही हो अलग से, वो हेडफोन लेना या वो ईयरफोन लेना। वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बंदों को बढ़िया तरीके से स्पॉट करने में। तो आज की वीडियो में इतना। भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते अगर आप ये टिप्स यूज़ करोगे अपने गेम प्ले में, और अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करोगे और बढ़िया खेलोगे, तो यार लाइक ठोकना मत भूलना। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस, गेम प्ले वीडियोस और मिथ बस्टर वीडियोस के लिए। और हाँ भाई लोग, तुम्हारा भाई डेली नोनो लाइफ पे लाइव स्ट्रीम करता है, और वहाँ पे बहुत ही जल्द गिव अवे होने वाला है एक मोबाइल फ़ोन का। और यार रॉयल पास का गिव अवे हम टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं। अभी ही पिछले हफ्ते हम लोगों ने 8 या फिर 10 रॉयल पास गिव अवे किए। तो हाँ यार, तुम्हारे भाई को नोनो लाइफ पे फॉलो करना मत भूलना। नोनो लाइफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। उसे डाउनलोड करो, तुम्हारे भाई का नाम सर्च करो, CASETOO, और फॉलो पेल दो। हम लोग वहाँ डेली रात के 8:30 बजे लाइव आते हैं, और स्ट्रीम होती है, और बहुत ही जल्द मोबाइल फ़ोन का गिव अवे होने वाला है। तो हाँ यार, वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। दिक्कत किधर आ रही है यार, फ्री का मोबाइल फ़ोन, फ्री के रॉयल पास, फ्री के यूसी, बस गेम ही तो खेलना है। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना मत भूलना। नोनो लाइफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। तो आज की वीडियो में इतना भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक ठोकना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कल मिलते हैं यार, बाय बाय।